नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है और साथ ही ये हमारे समाज के संपन्न समझे जाने वाले वर्ग के लोगों में इस बीमारी का मरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, जिसको मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण हमारे सामने आते हैं, उसके कारण कौन कौन से होते हैं। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो डायबिटीज़ होता है वो होता क्या है। तो दरअसल डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारी अग्नाशय यानी पेनक्रियास में जो बीटा सेल होता है उससे जो एक हार्मोन निकलता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। जब वो इंसुलिन उस बीटा सेल से कम मात्रा में निकलने लगता है या फिर निकलना पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है और इस शर्करा का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो इंसुलिन होता है ब्लड से जो शुगर होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको सेल तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। लेकिन जब इंसुलिन नहीं बनता तो ये जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही रहता है और हमारे सेल्स को ऊर्जा नहीं मिल पाता, जिसके कारण किडनी भी इस शुगर को अवशोषित नहीं कर पाता और ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। और जब हमारे ब्लड में इस ग्लूकोज यानी शर्करा यानी शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इसी को ही हम डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं अब इसमें कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से सिम्टम हमारे सामने आता है। तो देखा गया है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसमें अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना, आवश्यकता से अधिक यूरिन का लगना, इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है। साथ ही कमजोरी महसूस होना, ताकत की कमी होना, इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा शरीर में बार बार फोड़े फुंसी का निकल आना, शरीर में चोट लगने पर घाव का देर से भरना और बैक्टीरिया जो संक्रमण है उसका बार बार शरीर में संक्रमण होना, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से शरीर रोगों का घर बन जाता है। साथ ही शरीर में रूखापन रहता है, आंखों में कमजोरी महसूस होता है, पैर के तलवों में जलन महसूस होता है। इस तरीके का लक्षण हमें डायबिटीज़ पेशेंट में देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं अब इसके कौन कौन से कारण होते हैं। तो इसका सबसे मुख्य और पहला कारण होता है हमारा अनियमित दिनचर्या। अनियमित दिनचर्या के कारण हमारा खाने पीने का जो रूटीन है वो नियमित समय पे ना होकर आगे पीछे हो जाता है। इसके अलावा मोटापा, आवश्यकता से अधिक चर्बी युक्त यानी फैट युक्त खाना खाना, ये सभी इसके कारण होते हैं। साथ ही आनुवंशिक कारण भी डायबिटीज़ पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, या उसका लीवर कमज़ोर है या पेट से संबंधित रोग से पीड़ित है तो ये भी डायबिटीज़ का कारण बनता है। इसके अलावा मानसिक तनाव, शारीरिक श्रम की कमी यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ का कम होना, ये सभी डायबिटीज़ के प्रमुख कारणों में से एक है। तो चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से हमें डायबिटीज़ के दो प्रकार देखने को मिलता है। पहला होता है बच्चों में पाए जाने वाली डायबिटीज़, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है।
प्रदूषित रहन सहन के कारण भी हो सकता है ये, या इसके अलावा बच्चों का गर्भाशय में उसके पेनक्रियाज का ठीक से विकास ना हो पाना भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा जो टाइप देखने को मिलता है वो होता है प्रौढ़ावस्था में, यानी जो एडल्ट लोगों में होता है उस प्रकार का डायबिटीज़, जिसको हम मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। ये ज़्यादातर 90% लोगों में होता है, यानी ज़्यादातर जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो इसी जो वयस्क वाले डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।